नमस्कार, मौजूद हूँ इस वक्त मैं जैतपुर में शांति रतन फाउंडेशन। अब आप सोच रहे होंगे शांति रतन फाउंडेशन आखिरकार है क्या। शांति रतन फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो नशे के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। नशा के आदी हुए लोगों को यहाँ पे नशा मुक्त किया जाता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, युवा वर्ग हो या वो बच्चे। कई सारी ब्रांचें पूरी दिल्ली के अंदर हैं और आज हम यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र जैतपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे आए हैं, देखने आए हैं किस तरह से ये मरीजों को ट्रीट करते हैं, किस तरह से नशे के आदी लोगों से नशा छुड़ाने का प्रयास करते हैं, त्योहारों में क्या खास तैयारी रहती है और नशे के आदी लोगों के साथ किस तरह से ये लोग त्यौहार मनाते हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं, आज जैसे कि लोहड़ी का त्यौहार है और इस मौके पे क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है और क्या किस तरह से त्यौहार मनाते हैं, सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अरुण जी से, जो यहाँ की पूरी व्यवस्था संभालते हैं, और इंद्रजीत सिंह जी की ये संस्था है जो 2014 में उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। उसके बाद लगातार यहाँ पे नशा मुक्त अभियान चलाया जाता है, नशे के आदी लोगों को नशा से मुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले पूरे नशा मुक्त जो हम यहाँ पे आए हैं लोहड़ी के त्यौहार में, यहाँ पे देखते हैं किस तरह से त्यौहार ये मनाते हैं। पंजाब में फसल जो है सबसे पहले उगाई जाती है। तो पंजाब में लोहड़ी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जैसे हमारे फसल पक के तैयार होती है, तो फसल पकने के तैयार होने की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। इधर भी देखेंगे भाई साहब, आप सब किधर देखेंगे, ठीक है। हाँ, फिर ये एक टीम वर्क हो जाएगा ना। भाई साहब आप सब इधर देखिए, सब इधर देखते रहिए, बस। भाई साहब भाई चलो तो थोड़ा बिल्कुल चलो हो गया भाई, चलो आ जाओ, हो गया। पर आप लोगों ने जितने भी यहाँ पे नशा मुक्ति के लिए लड़के आते हैं उनके साथ मिलकर त्यौहार मनाया। हर त्यौहार इसी तरह मनाते हैं आप लोग? जी सर, ऐसे ही हर साल लोहड़ी मनाई जाती है। जितने भी त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, सारे यहाँ पे मनाए जाते हैं ताकि उनको कोई परिवार की कमी महसूस ना हो सके। यहाँ पे कितने पेशेंट हैं और क्या क्या इलाज उनका यहाँ पर आपके द्वारा करवाया जाता है? यहाँ 40 से 50 पेशेंट से ऊपर हैं और सबसे पहले उनका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, फिर डॉक्टर्स उनका चेकअप करते हैं, उनके हिसाब से मेडिसिन चलती है, फिर काउंसलिंग के जरिए उनका नशा छुड़वाया जाता है। शांति रतन फाउंडेशन कितने समय से यहाँ पे काम कर रहा है? शांति रत्न फाउंडेशन 2014 से शुरुआत हुई थी और अभी तक हमारी 5 ब्रांचें खुल चुकी हैं। क्या सक्सेस रेट रहा है अब तक आपके इंस्टीट्यूट का? सक्सेस रेट 6 मंथ का जो भी ट्रीटमेंट पेशेंट लेके गए हैं उनमें से 100 में से 90% रेशो रहता है कि वो ठीक ही होते हैं। बिल्कुल नशा कई तरह के नशे होते हैं, ज़्यादातर क्या कौन से नशे के आदि लोग यहाँ पे आते हैं? ज़्यादातर देखिए यहाँ पे अल्कोहल, स्मैक
और गांजे के पेशेंट ज़्यादा रहते हैं। कितने जब नशे के लोग यहाँ पे आते हैं तो सरकार इस पे क्यों कदम नहीं उठा रही? नशा बाहर बिक रहा है तो लोग करके यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार से कुछ भी कोई कर नहीं रहा है। उनको भी, पुलिस वालों को भी पता है कहाँ कहाँ क्या क्या बिक रहा है। इसमें हम माँ बाप की भी कमियां माने, क्योंकि उनका बेटा नशा करता है, घर वालों को तो इतना। जी बिल्कुल, माँ बाप की कमी रहती है। बच्चों का अपना ध्यान जो नहीं रखते कि कहाँ बच्चा जा रहा है, लेट आ रहा है, क्यों आ रहा है, जो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो माँ बाप का भी थोड़ा फर्ज बनता है कि बच्चे का थोड़ा ध्यान दिल्ली में रखें। कितनी ब्रांचें आपकी हैं, कहाँ कहाँ आपका? दिल्ली में 5 ब्रांचें हैं हमारी। एक जैतपुर में है, मोल्डवन में है, छतरपुर में है, नोएडा वाली है नहीं ना। सर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत अग्रेसिव हो जाता है, कई बार ऐसा होता है पेशेंट बहुत अग्रेसिव हो जाता है नशे की वजह से, तो इस तरह के पेशेंट को आप किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं? मैम, उनको मेडिसिन के ज़रिए ठीक किया जाता है। पेशेंट अग्रेसिव ज़रूर होता है जब उसे नशा नहीं मिलता है, तो उस तरह के पेशेंट के लिए डॉक्टर आते हैं, वो मेडिसिन देते हैं जिससे पेशेंट काम रहता है। मोस्टली केस में देखा जाता है कि ऐसे पेशेंट के साथ में ना बहुत वर्बली तरीके से बिहेव किया जाता है, तो जंजीरों से बांधते हैं, इस तरह से मारपीट करते हैं, ऐसा भी होता है क्या आपके यहाँ पर? नहीं मैम, ये आप अचीवमेंट देख सकते हैं हमारी। तो मारने पीटने से कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है, क्योंकि घर पे सारे फैमिलीज वगैरह सारे रास्ते अपना के फिर ही हमारे पास भेजते हैं। शांति रतन फाउंडेशन का इतना नाम बनाने में किसको क्रेडिट देते हैं और कितनी मेहनत एक टीम की लगती है? ये पूरा एक टीम वर्क होता है, बट इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा जो जाता है शांति रत्न फाउंडेशन के डायरेक्टर मिस्टर इंद्रजीत सिंह को, जिन्होंने हमें भी इस लायक बनाया कि हम भी दूसरों की सेवा कर सकें। आपके द्वारा ये पूरा सेंटर संभाला जाता है और इतना विश्वास है इंद्र जी को आपके ऊपर, तो कैसे आप इतने सालों से यहाँ पे मेंटेनेंस कर रहे हैं? मैं 2015 में आया था यहाँ पे, और कम से कम 10 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ पे। क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है और नशे के आदि हमारे युवा वर्ग होते जा रहा है, ये जो कह लीजिए कि पश्चिम सभ्यता ने हमारे युवाओं को अपने कब्जे में लिया है, तो क्या संदेश उनके माता पिता के लिए रहेगा? मेरा सभी यूथ को यही कहना है कि नशे में ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, बर्बादी ही बर्बादी है। बहुत कुछ उन्होंने बर्बाद किया भी होगा, आगे भी बर्बाद होगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना नशा ना करे और नशा मुक्त जीवन जिए और लाइफ को अपना एंजॉय कर सके। लोहड़ी पे लोगों को क्या कहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? लोहड़ी की सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी का त्यौहार मनाएं और अच्छे से रहें, अपना नशा मुक्त जीवन जिए अपना।